ग्रामीण समृद्धि के लिए तत्पर देश का विकास बैंक नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के अपने अटूट संकल्प को कार्य रूप देने की दिशा में अपनी भूमिका अदा करने के लिए नाबार्ड पिछले 3 दशकों से अधिक समय से सतत सक्रिय रहा है। नाबार्ड गांव बढ़े तो देश बढ़े की अवधारणा को लेकर अनवरत रूप से प्रतिबद्ध है। नाबार्ड की कोशिश रही है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े की पुकार जन जन तक पहुंचे। नाबार्ड किसान, बटाईदार, खेतीहर मजदूर और महिलाओं को वित्तीय सुविधा एवं गैर वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराकर ग्रामीण समृद्धि का समर्थन प्रणाली बना हुआ है। नाबार्ड एक विकसित ग्रामीण भारत के निर्माण के लिए पुनर्वित्त सहायता, जिला स्तर पर ऋण योजना तैयार करने से लेकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकिंग क्षेत्र का मार्गदर्शन, सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पर्यवेक्षण से लेकर उनमें स्वस्थ बैंकिंग प्रथाओं को विकसित करने में मदद, सीबीएस प्लेटफॉर्म तक आने में सहयोग, नई विकास योजना, भारत सरकार की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, हस्तशिल्प कारीगरों को प्रशिक्षण और उनकी बिक्री हेतु एक मंच देश भर में प्रदान करता रहा है। भारत सरकार की यह संकल्पना है कि किसानों की आय बढ़े। यह तभी संभव है जब फसल के साथ साथ किसान पशुपालन की ओर अग्रसर हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खेती बाड़ी एवं पशुपालन को पृथक नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश से ही प्रगति संभव है। बिहार के संदर्भ में यदि हम देखें तो 90% से भी अधिक भू जोतें छोटी सीमांत हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्धन लोग काश्तकारों, बटाईदार तथा पाटीदारों के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इन किसानों के पास भूमि का मालिकाना अधिकार नहीं होता और वह बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति देने में असमर्थ होते हैं। लिहाजा यह बैंक ऋण से वंचित रह जाते हैं। नमस्कार, मैं कामिनी कुमारी, संस्था आपका आंचल की सचिव हूँ, जो अभी वर्तमान में नाबार्ड बेगूसराय के साथ जुड़ करके महिलाओं के उत्थान हेतु प्रयास कर रही है। सिसवा गांव में 2500 से 3000 बकरी हैं, जो कि लोकल स्तर पर ही वो लोग जो खरीदी हुई हैं और वो बकरी पालन करके हमारी महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधार हुआ है और ग्रामीण महिलाओं के लिए वो एक एटीएम के रूप में है। हम धन्यवाद देते हैं नाबार्ड को कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने एक एफपीओ बनाने के लिए मुझे स्वीकृति दी है और मैं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हूँ। इसी क्रम में पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न पशुपालन संबंधी योजनाएं लागू की गई है। पिछले वर्षों में डेयरी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत सरकार ने कई ऐसे किसानों को लाभान्वित किया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार सृजित करने और डेयरी क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वच्छ दूध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म और बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, श्रेष्ठ प्रजनन स्टॉक के संरक्षण और विकास के लिए हीफर बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना, असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना ताकि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव स्तर पर किया जा सके, दूध का व्यावसायिक स्तर पर संचालन करने के लिए पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना और प्रसंस्करण और दूध उत्पादों के उत्पादन के माध्यम से दूध का मूल्य संवर्धन करना है। इस योजना में बैंक द्वारा ऋण मुहैया करवाना होता है एवं सब्सिडी को भारत सरकार नाबार्ड के द्वारा लाभुकों के खाते में हस्तांतरण करती है। हमारा 2 ब्रांच बछवाड़ा फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में गवर्नमेंट की डायरी स्कीम्स में काफ़ी अच्छा किया है। इसके पहले भी हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हमारा एक संजात ब्रांच ने लोगों तक गवर्नमेंट की स्कीम को पहुंचाई है। यूको बैंक लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है। नमस्कार,
मेरा नाम चंद्रदीप कुमार हुआ, पोस्ट लाखोद, जिला बेगूसराय, बिहार का निवासी है। हम 25 किसान को मिला करके, जिसमें कि भूमिहीन किसान 12 हैं और बाकी अपना किसान जो है अपने घर पर दूध गाय पालते हैं और दूध हमारे समिति में देते हैं। और इसमें हम लोग सारा किसान जो है सो दूध जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिसमें 100 लीटर दूध हम लोग लोकल मार्केट बेगूसराय टाउन में घर घर देते हैं, जो अच्छा रेट पर बिकता है। और बाकी शेष दूध जो होता है हम लोग बरौनी डेयरी को दे देते हैं। हमारे यहाँ लगभग 100 गाय हैं और बाछी उछी लेके 125 गाय बाछी हैं। इसमें हम लोग जो है नाबार्ड के भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत सब्सिडी भी टाइमली समय पर आ गया है हम लोगों को। अब इसमें हम लोग भारत सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। बिहार राज्य में बेगूसराय जिला इस योजना की सफलता का उत्तम उदाहरण है। यहाँ के उद्यमशील ग्रामीणों ने इस योजना को प्रगतिशील नजरिए से देखा और अपनाया है। यही वजह है कि इस योजना के अंतर्गत पूरे बिहार में जितने ऋण बैंक द्वारा मुहैया करवाए गए हैं, उसमें से 22% केवल बेगूसराय में दिए गए हैं और उन पे लागू 100% सब्सिडी नाबार्ड द्वारा समय पर लाभुकों को मिली है। मैं रंजीत कुमार झा, डिप्टी जनरल हेड यूको बैंक बेगूसराय। हमने नाबार्ड के सहयोग से डेयरी स्कीम स्पेशली जो है काफ़ी ब्रांचों में जो इम्प्लीमेंट कराया था और हमें नाबार्ड के SK सिंह के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला था। समय से हमें जो है अनुदान की राशि प्राप्त हुई थी। सरकारी स्कीम में लोगों को जो है ट्रेनिंग दिलवाया RCT से और उसमें सहयोग भी हमें मिला। नाबार्ड की और भी थी रूरल गोडाउन, उसमें भी हमें सहयोग मिला है और समय से सब्सिडी मिली है। पिछले 2 वर्षों में 500 से ज्यादा दुधारू मवेशी यहाँ ग्रामीणों द्वारा खरीदी गई है। ग्रामीणों ने पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में लिया है, जिससे उन्हें पूरे साल में एक आय का स्रोत मिल गया है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, साथ साथ लोगों की सोच प्रगतिशील हो गई है। नमस्कार, मैं सुमित कुमार सिंह, DDM नाबार्ड। बेगूसराय में नाबार्ड की बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। उसी में से एक स्कीम है जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जिसके द्वारा हमने भूमिहीन किसानों, जो कि अनबैंकेबल तबका माना जाता है बैंकों के लिए, ऐसे किसानों को जोड़कर उन्हें ऋण दिलवाया है। बेगूसराय जिला सहकारी बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने 4000 GLG फाइनेंस की है। DBGB दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने 2500 GLG फाइनेंस की है और कमर्शियल बैंक का भी अच्छा योगदान रहा है। और इसी संदर्भ में ऐसे भूमिहीन किसानों को भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय के डेयरी DEDS स्कीम के तहत इनको लोन दिलवाकर नाबार्ड द्वारा समय पर सब्सिडी का हस्तांतरण किया गया है। ऐसे भूमिहीन किसानों को जोड़कर हम FPO का निर्माण, जो कि कृषक उत्पादक संगठन है, उसका गठन किया गया है और इससे इनकी आय बढ़ेगी। इसी क्रम में ऐसे वंचित और भूमिहीन किसान जिन्हें बैंक ऋण देने में हिचकिचाते हैं, उन्हें नाबार्ड के संयुक्त देयता समूह JLG योजना के तहत बैंक ऋण मुहैया करवाती है। बछवाड़ा बेगूसराय का सिसवा गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। गांव के तकरीबन 80 से 100 परिवार में लोग बकरी पालन से जुड़े हैं। इसमें गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। गांव में तकरीबन 1500 से 2000 बकरी हैं, जिन्हें महिलाओं ने JLG योजना के तहत ऋण द्वारा लिया है। आज ये महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और अन्य लोगों के समक्ष उदाहरण पेश कर रही हैं। बछवाड़ा प्रखंड में ज्वाइंट लाइवलीहुड ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में माइनॉरिटी और दूसरे समूह के सदस्यों को भी बहुत सारी तरह से सहयोग प्रदान किया गया है नाबार्ड की तरफ से। और हम लोग का भी ये प्रयास है कि बैंकों के माध्यम से उन्हें ऋण उपलब्ध कराकर और भी उनके काम को और आगे बढ़ाया जाए। इनके साथ साथ कुछ लोग समूह से जुड़कर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। नाबार्ड JLG से जुड़े ना सर, तो इससे पहले भी स्थिति बहुत दयनीय थी और उसके बाद इसमें हम जुड़े, जानकारी हुआ तो इसमें जुड़े हम। उसके बाद जैसे जुड़े तो 50,000 रुपया लोन मिला, उन्हें 175 बॉक्स बनाया जी।
और अभी स्थिति फिलहाल जब से इस मधुमक्खी में आए हैं तब से मेरा स्थिति बहुत अच्छा है। नाबार्ड भारत की एक अपेक्स लेवल की विकास संस्था है। यह एक भारत का विकास बैंक है जिसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। नाबार्ड के कई कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत हम भूमिहीन किसान को जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के माध्यम से बैंक से ऋण उपलब्ध कराते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही बेगूसराय जिले के बछवाड़े ब्लॉक में किसानों को चयनित करके उनका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया गया और उन्हें डेयरी के से संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक द्वारा ऋण दिया गया। उनके अच्छे कार्यक्रम को देखकर बाद में इसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में गठित किया गया। मैं FPO के सदस्यों का अभिवादन करना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि वो साथ मिलकर के अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अगर किसान का विकास होगा तभी गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना लिए हुए पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्रालय भारत सरकार एवं नाबार्ड की योजनाओं का लाभ उठाकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती बेगूसराय पशुपालन एवं कृषि के क्षेत्र में सफल उदाहरण देने के लिए संकल्पित है।